हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम माइक्रो प्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी 1988 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 35 साल पुरानी ये कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के टेक टीम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 150 से भी ज्यादा जो प्रोफेशनल्स है वो यहाँ पे ये कंपनी के अंदर हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 4000 कस्टमर्स को ये कंपनी हमें यहाँ पे सर्व करती हुई नजर आती है। इंडिया, यूएसए, यूए और 4 अफ्रीका, ये 4 कंट्रीज के नाम यहाँ पे ये कंपनी जो है वो हमें यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे ऑफर करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी कि जो पीएसयू से रिलेटेड जो भी कंपनी होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो कंपनी होती है, तो उन्हें भी यहाँ पे ये कंपनी सर्विसेज हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर भी यहाँ पे कंपनी के सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो आईटी से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का काम होता है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। सर्वर मैनेजमेंट हो गया, फिर स्टोरेज और बैकअप मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और जो नेटवर्क मैनेजमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट होता है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो अगर वो देखा जाए तो यहाँ पे मेनली एक आईटी कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है, जो मेनली जो यहाँ पे जो बिजनेस फर्म्स होती है, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ये कंपनी हमें यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को यहाँ पे आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे ये कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली कंपनी ने ये बोला है कि एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, एक आईटी कंपनी यहाँ पे ये कंपनी की हमें नजर आती है। आईटी कंपनी में वर्किंग कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए आईटी में अगर आप देखोगे सामने से पैसा आ जाता है, फिर उसके बाद में आप एम्प्लॉइज को सैलरी दे देते हो। और यहाँ पे नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे जो कंपनीज होती है वो नॉर्मली टाइम पे पेमेंट दे देती है, ज्यादा इतनी दिक्कतें नहीं होती है। तो वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है ये मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए, एक नॉर्मली कंपनी को लिस्ट करने की कोशिश यहाँ पे कंपनी की जा रही है, लेकिन जो पैसा यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है तो यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है उन्हें ये मालूम नहीं है कि उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करना है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोटर्स हैं, लेकिन अगर हम मेन प्रमोटर की अगर हम बात करेंगे तो संजय यादव राव मुकाशी, ये दोनों ये हमें यहाँ पे कंपनी ये जो है कंपनी के प्रमोटर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 13 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 17 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अगर हम पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर में 22 करोड़ के लगभग यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 महीने के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2.75 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि पर मंथ का यहाँ पे अराउंड 1.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पे एक तरीके से एवरेज रन रेट लगभग वो निकल के आ रही है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये फाइनेंशियल ईयर में लगभग यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में कम होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अराउंड 1 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था, फिर अराउंड 2 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आया था। फिर अगर हम अभी देखेंगे पिछले साल लगभग 5.92 करोड़ के लगभग, तो अगर हम 2023 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 5.92 करोड़ के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ तो एक बार के लिए हमें यहाँ पे अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए कि कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हार्डली 22 करोड़ के लगभग हमें नजर आता है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे लगभग 6 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि ये इंडिकेशन ये दे रहा है कि लगभग 25 से 30% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन कंपनी का में यहाँ पे नजर आता है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे थोड़े से जो नंबर्स हैं ये मुझे लगता है कि थोड़े से गलत यहाँ पे मुझे नजर आते हैं, क्योंकि अगर ये नंबर्स अगर सही है तो यानी कि अगर आने वाले टाइम पे अगर कंपनी को काफी अच्छे तरीके से ग्रो करना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज करके कंपनी अच्छे तरीके से हमें ग्रो होती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए अगर आपको अच्छे लेवल से अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अच्छा टैलेंट हायर करना पड़ेगा, और अगर आप अच्छा टैलेंट हायर करोगे आईटी इंडस्ट्री के अंदर तो आपको वहाँ पे कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो अच्छा टैलेंट होता है वो पैसे काफी ज्यादा लेता है, तो वहां पर जो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है वो कंपनी की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो यहां से अगर कंपनी को अगर बियॉन्ड पॉइंट अगर ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन वो यहाँ पे कंपनी को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 नवंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 7 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 81 रुपीज पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए अराउंड 1,29,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाली है।
अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 30 करोड़ 70 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है 13 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 15 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 16 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग यहाँ पे 115 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल की अगर हम अर्निंग की अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से लगभग 20 से 21 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो हुई है तो वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज को इतना ज्यादा सस्ता मुझे वैल्यूएशन नजर नहीं आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ इतना कोई ज्यादा खास नहीं है। 2 साल पहले लगभग 13 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर था, और अगर हम अभी देखेंगे तो 22 करोड़ के लगभग का है। यानी कि अगर हम देखेंगे इतना लोअर बेस इफेक्ट है कंपनी का, उसके इतने लोअर बेस इफेक्ट पे भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे 2 साल में डबल होते हुए नजर नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ की इतनी ज्यादा फिनोमिनल नहीं है। तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो पी रेशियो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक्सपेंसिव नजर आता है। लेकिन अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे लगभग 25 रुपए के लगभग का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए इसमें एक दिक्कत मुझे ये भी नजर आती है, यहाँ पर कोई एंकर बुक नहीं है और यहाँ पर कोई क्यूआईबी कोटा नहीं है, यानी कि जो भी मार्केट में शेयर होंगे, जो एचएनआई के पास में जो शेयर जाएंगे और उसके अलावा जो रिटेल कोटा के पास में जो शेयर वाले तो वो सीधा हमको पहले दिन यहाँ पे सेल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो कहीं नहीं देखा जाए यहाँ पे लिस्टिंग के टाइम पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से कॉशियस रहना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं तो पर्टिकुलरली ये आईपीओ को अवॉइड करना यहाँ पे पसंद करूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है यहाँ पे एकदम से कब मार्केट लुढ़क जाएगा पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे भले 30 करोड़ के लगभग का आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम पे मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अभी भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए जहाँ पर क्यूआईबी का इतना रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि कभी भी ये कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वहाँ पर पहले क्यूआईबी वगैरह से बात की जाती है। लेकिन अगर क्यूआईबी का अगर यहाँ पे कोई कोटा नहीं है, यानी कि सीधी बात है कि क्यूआईबी में इसमें डिमांड नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे रिटेल और एचएनआई को यहाँ पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल से थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, जीएमपी को देख के आईपीओ को अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अभी जीएमपी चल रही है लगभग 25 से 30% के लगभग के प्रीमियम की, तो उसके नीचे भी आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और देखिए एसएमई आईपीओ में हम नॉर्मली अगर हम देखेंगे 50% से ज्यादा टाइम हम यहाँ पे गलत होते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि हम थोड़ा रिटर्न कम बनाएंगे चलेगा, लेकिन हमारा पैसा नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि माइक्रो प्रो सॉफ्टवेयर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।